एमसीडी हमें हरे हाथ में आ गई, कोई हथौड़ा नहीं चलेगा, किसी लैंटर में पंचर नहीं होगा। और 2024 में कम से कम 2000 बिल्डिंग ओखला की ऐसी हैं आज जो बिल्कुल ध्वज पड़ी हैं। तो बीजेपी को आप रोक लेते? पार्लियामेंट के इलेक्शन में 7 सीटें क्यों हार गए? कांग्रेस का और जो है आम आदमी पार्टी का तो गठबंधन था और इस वक्त है लठबंधन। कभी तो ये करते हैं आपस में गठबंधन और कभी हो जाता है इनमें लठबंधन। तो कभी गठबंधन करोगे, कभी लठबंधन करोगे और एमआईएम से कहोगे तुम इलेक्शन मत लड़ो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत थी तो 7 की 7 दिल्ली की जो है लोकसभा सीटों को तुम दोनों मिलकर लड़े, उसके बावजूद भी तुम भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए। बिल्कुल इंशाल्लाह तैयार है। और ये जाकिर नगर ढलान से लेके और पहलवान चौक होते हुए मेन रोड होते हुए और खलीलुल्लाह मस्जिद से निकलेंगे। एमआईएम को बी पार्टी क्यों बताते दिया जाता है भाजपा की तरफ से? देखिए, पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी दिल्ली की सत्ता में 0 है। 2 बार विधानसभा के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की 0 सीट है। आम आदमी पार्टी की पहली बार जब सरकार बनी तो 67 सीटें आई 70 में से। दूसरी बार जब सरकार बनी तो 62 सीटें आई। तो कांग्रेस पार्टी जो है दिल्ली से तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। तो अगर एमआईएम को जो है आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह रहे हैं जो पहली बार विधानसभा का इलेक्शन दिल्ली में लड़ रही है, तो इसका मतलब कांग्रेस को भी जो है विड्रॉ कर लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को ही सिर्फ दिल्ली के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहिए। इलेक्शन लड़ने का अधिकार तो हमें संविधान ने दिया है। हमारी एक एमआईएम जो है एक पार्टी है, स्टेट लेवल की पार्टी है, जिसका जो है कभी 1 एमपी कभी 2 एमपी जो चुन के आते हैं और कदीमी पार्टी है। 1947 से पहले की एमआईएम पार्टी है। उससे दो ही कैंडिडेट क्यों उतारे हैं बताइए? देखिए, दिल्ली में 70 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें ही। देखिए, पार्टी की जब शुरुआत होती है कहीं पर तो जो है जैसा माहौल दिया जाता है, अगर 70 सीटों पे उतार दिया जाता तो आप लोग जो है और अपोजिशन लोग फिर कहने लगते कि जो है 70 सीटों पे क्यों लड़ाया। अब सिर्फ 2 सीटों पे लड़ रहे हैं तो अब ये सवाल है कि 2 सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं। तो आईएम जो है दूसरों के कहने से फैसला करेगी। मतलब 2 सीटों से ही डर रहे हैं क्या सब? देखिए, ये सब डरे हुए हैं, सब बौखलाए हुए हैं। पिछले 30 साल तो जो है कांग्रेस ने यहाँ पर अपना दबदबा बनाए रखा। 10 साल से आम आदमी पार्टी का दबदबा है। डेवलपमेंट के नाम पर 0 है। डेवलपमेंट के नाम पर जवाब नहीं दे पा रहे। पार्टियां जो है बगलें झांकने लगती हैं डेवलपमेंट के नाम पे। एमआईएम ने एक ऐसा उम्मीदवार जो है घोषित किया है ओखला विधानसभा से, जिसके ना तो कोई पार्टी जो है कोई बुराई कर पा रही, ना उनके अंदर कोई खामी निकाल पा रही। उनसे हमदर्दी तो जता रहे। मैं ओखला की आवाम से अपील करता हूं कि शिफाउर रहमान साहब को सपोर्ट करें। उनकी अहलिया गली गली घूम रही है, उन्हें सपोर्ट करें और इस विधानसभा में से यहाँ से उन्हें चुन के भेजा जाए। और मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से भी अपील कर रहा हूँ, उनके कैंडिडेटों से भी अपील कर रहा हूँ कि 2 सीट दिल्ली के अंदर हमें दे दो, बाकी 68 सीटों पे आप लड़ लो। आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया करेंगे। 2 सीटों से जब 1 सीट होने के बावजूद भारत की पार्लियामेंट के अंदर जहां पर 543 मेंबर बैठते हों, वहां पे एमआईएम पार्टी की तरफ से एक अकेला मर्द मुजाहिद असदुद्दीन ओवैसी जब बोलता है मुस्लिम इश्यूज पर, मुसलमानों का, चाहे वो मॉब लिंचिंग के मामले हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे मुसलमानों की तालीम का मामला हो, चाहे मुसलमानों की तरक्की का मामला हो, चाहे मुसलमानों की जो सिक्योरिटी का मामला हो, तो पार्लियामेंट के ऐवानों में तहलका मच जाता है। अगर जो हम कह रहे हैं कि अगर आप एमआईएम को वोट देंगे तो इसका बीजेपी को फायदा होगा, इसलिए आम आदमी पार्टी को जिताइए। तो बीजेपी को आप रोक लेते? पार्लियामेंट के इलेक्शन में 7 सीटें क्यों हार गए? कांग्रेस का और जो है आम आदमी पार्टी का तो गठबंधन था और इस वक्त है लठबंधन।
कभी तो ये करते हैं आपस में गठबंधन और कभी हो जाता है इनमें लठबंधन। तो कभी गठबंधन करोगे, कभी लठबंधन करोगे और MIM से कहोगे तुम इलेक्शन मत लड़ो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत थी तो 7 की 7 दिल्ली की जो है लोकसभा सीटों को तुम दोनों मिलकर लड़े, उसके बावजूद भी तुम भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए। फंडिंग का भी इल्जाम लग रहा है, गलती हो गई भाजपा की तरफ से, कह रहा है हाँ, फंडिंग ये बात आ रही है कि भाजपा की तरफ से फंडिंग। कोई भी सबूत दिखा दें और फंडिंग का जो है इल्जाम लगाने वाले ये साबित करें कि जो है MIM को जो है भारतीय जनता पार्टी फंडिंग कर रही है, या तो हम अपना इलेक्शन विड्रॉ कर लेंगे और अगर वो सबूत ना दे पाए तो अपने इलेक्शन से वो जो है दस्तबरदार हो जाएं। सर मैं उन्हें चैलेंज करता हूं। सर असदुद्दीन हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर असदुद्दीन ओवैसी किसी के सामने ना तो हाथ फैला सकता है, ना झुक सकता है, ना डर सकता है, क्योंकि मुसलमान जो है अल्लाह के सिवा ना हुकूमतों से डरता है, ना ऐसे जालिमों से डरता है। इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम लगाते रहेंगे और उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और उन्हें सबूत पेश करना चाहिए। अगर वो सबूत पेश नहीं करना चाहिए, सबूत पेश नहीं कर सकते तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से कौम की आवाज़ है, यहाँ से अमानतुल्लाह साहब भी तो कौम की आवाज़ है। कौम की आवाज जो है हमने जो है देखा जमुना पार के अंदर जब मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, जब कौम की आवाज कहाँ थी? जब CAA NRC का जो है डेमोन्स्ट्रेशन शाहीन बाग और जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर हो रहा था तो केजरीवाल कहते थे हमें हमारे हवाले पुलिस कर दो, हम 1 घंटे के अंदर जो है इन धरने वालों को हटा देंगे। जब मुसलमानों के मसाइल पर कोई बात आती है, मरकज निज़ामुद्दीन के बारे में जो है केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के क्या ख्यालात हैं, किस तरह से इन्होंने मरकज के खिलाफ जो है FIR कराई, पुलिस इनके हाथ में ना होने के बावजूद भी जब भी मुसलमानों को फंसाने का काम होता है तो ये केजरीवाल साहब थानों में पहुंच जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ जो है FIR कराने। ताहिर हुसैन तो इन्हीं की पार्टी का था। कहते हैं ये सालों पुराने मुद्दे ही हैं बस इन लोगों के पास, नया मुद्दा कुछ है नहीं। नया मुद्दा आप बता दीजिए, आपके कहने से चलेंगे हम, केजरीवाल के हिसाब से चलेंगे हम, या अपने मसाइल हम खुद उठाएंगे? केजरीवाल को तो जवाब देना चाहिए कि दिल्ली के अंदर मुसलमानों के मसाइलों पर 10 साल के अंदर वो नाकामयाब रहे हैं। वो आंदोलन से निकलकर जो है उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, कांग्रेस से और पार्टियों से बहुत सवाल और जवाब करते थे। आज उनसे हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे। ऐसे मुख्यमंत्री को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ओखला में हिंदुओं की आबादी अच्छी खासी है, 45% वोट है उनके, उनको कैसे लेंगे? क्योंकि 2 बार से तो आप इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। देखिए ऐसा है, टोटल वोट है 3,80,000, जिसमें 2,30,000 जो है मुस्लिम वोट है माइनॉरिटी का और 1,50,000 जो है नॉन मुस्लिम वोट है। पिछली बार अमानतुल्लाह साहब, क्योंकि वो 2 बार इलेक्शन जो जीते हैं, एक बार केजरीवाल की लहर में जीते हैं और एक बार जो है कोरोना काल में जीते हैं, उनके मुकाबले दोनों बार कोई कैंडिडेट टिक नहीं पाया था। उनका ये पहला इलेक्शन है ओखला विधानसभा के अंदर कि उन्हें ये इलेक्शन को लड़ना पड़ रहा है और उनके सामने एक ऐसा कैंडिडेट जिसका नाम शफाउर रहमान है, वो सामने आकर खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पिछली बार 5200 वोट लेके गई थी। 2,30,000 मुस्लिम वोट होने के बाद मैं आपसे दावा करता हूं और तमाम कैंडिडेटों को चैलेंज करता हूं कि ओखला की सरजमीन पर भारतीय जनता पार्टी का कमल कभी नहीं खिलेगा और यहां से शफाउर रहमान जीत कर जाएंगे। सर किन लोकल मुद्दों को आप यहां पर लेके जाएंगे इन लोगों में? देखिए हमने लोकल मुद्दे बहुत उठाए और कोई भी पार्टी हमारे मुद्दों को हल करने में नाकामयाब रही। हम तीनों पार्टियों से पूरी तरह से मायूस हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के MP हैं इस सीट से, 2 सीटों पर कांग्रेस के जो है काउंसलर मौजूद हैं, 1 सीट पर विधानसभा के अंदर जो है अमानतुल्लाह मौजूद है। लेकिन ओखला के डेवलपमेंट की जब बात करी जाए तो वो पूरी तरह से जो है डेवलपमेंट के नाम पर तीनों पार्टियां नाकाम हो चुकी हैं ओखला का डेवलपमेंट करने में। सर वो तो अभी कह रहे हैं हमने 2 महीने के अंदर अंदर सारी सड़कें बना दी, सीवर डाल दिए, 2 महीने में पानी आ जाएगा।
ऐसा है 2 महीने के अंदर पता नहीं उन्होंने क्या क्या कर दिया हुआ, मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता ज़्यादा। 3 से 4 महीने में 3-4 महीने के अंदर उन्होंने जो भी करा वो जनता जानती है, जनता की क्या क्या समस्याएं जनता बखूबी जानती है और जनता बेवकूफ़ नहीं है। अगर उन्होंने काम किया होगा तो उन्हें अपने काम के नाम पर वोट मांगना चाहिए। और हम तो जो है इस ओखला के डेवलपमेंट के लिए बार बार वोट देते आए, लेकिन ओखला बजाय आगे जाने के पीछे चला जाता है। इसलिए इस बार हम जो है ओखला के डेवलपमेंट पे वोट नहीं मांग रही। MIM शिफाउर रहमान की रिहाई के लिए ओखला की आवाम से जो है वोट मांग रही है और मुझे उम्मीद है कि ओखला की आवाम जो है शिफाउर रहमान को भारी मतों से जो है वोट देकर विधानसभा के अंदर भेजेगी। पर गलियों गलियों में घूम रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? मुद्दे ये हैं कि एक तो यहाँ लोगों का कारोबार ख़त्म हो गया, बिल्डिंग लोगों से जुड़े हुए थे, बिल्डिंग लाइन से लोग, जो एक बड़ा जत्था यहाँ पर ऐसा है जो बिल्डिंग का काम करता है, उनका 2 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले से MCD है केजरीवाल सरकार के अंदर। और ये लड्डू बांटे जिस टाइम MCD आई कि नहीं भाई अब जो है तो क्या नाम MCD हमें हरे हाथ में आ गई, कोई हथौड़ा नहीं चलेगा, किसी लेंटर में पंचर नहीं होगा। और 2024 में कम से कम 2000 बिल्डिंग ओखला की ऐसी हैं आज जो बिल्कुल ध्वज पड़ी हैं, बिल्डोजर भी घूमे, हथौड़ा भी चला, कम से कम हज़ारों लाखों परिवार ओखला के कारोबार से घर बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कारोबार नहीं चल रहे, लोगों की दुकानें बंद हो गई। ये जवाब देना पड़ेगा ना केजरीवाल सरकार को या मौजूदा रहनुमा को। यहाँ पे ये मुद्दे हैं यहाँ के, सीवर, पानी, सड़कें, ये सब तो हैं, आप देख रहे निकल के गली में। आप डेमोलेशन की बात कर रहे हैं, जिस तरह से अभी डेमोलेशन हो रहे थे जी, क्या शिफाउर रहमान के जीतने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा? कोशिश करेंगे शिफाउर रहमान, जब जाओ आप निकल के नहीं जाओगे कहीं तो कैसे कोई काम करेगा? घर में बैठे राजनीति नहीं होती, ना कोई काम निकलता होता है, तो आपको मैदान में आना पड़ेगा। शिफाउर रहमान जीत कर आएंगे तो इंशाल्लाह मैदान में आएंगे, इन सब चीज़ों का के लिए इलाके वालों के लिए राहत का काबिल बनेंगे। सर मतलब बिल्कुल पक्की बात है, लोग तैयार रहे इस चीज़ के लिए? बिल्कुल इंशाल्लाह तैयार है। और कहाँ तक का उनका हिसाब? ये जाकिर नगर ढलान से लेके और पहलवान चौक होते हुए, मेन रोड होते हुए और खलीलुल्लाह मस्जिद से निकलेंगे। 40 फुटे पे कितने बजे से? 40 फुटे पे जो है 7 बजे से इंशाल्लाह प्रोग्राम है। और मैं ओखला विधानसभा अध्यक्ष होने की हैसियत से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे कि अब लोग जो आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि जी बीजेपी जीत जाएगी, और अगर जितनी यहाँ मुस्लिम वोट हैं ना वो कांग्रेस को देंगी ना आम आदमी पार्टी को देगी, जब शिफाउर रहमान को ही देगी, MIM को ही देगी, तो कैसे जीत जाएगी? और अगर शिफाउर रहमान जीतता है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि शिफाउर रहमान साहब जो है जीतेंगे, क्योंकि पूरी दिल्ली में 70 सीट पे इलेक्शन हो रहा है। इतनी चर्चा में कोई भी सीट नहीं है जितनी बटला हाउस और मुस्तफाबाद है। और अगर MIM के दोनों कैंडिडेट जीतते हैं तो पूरे हिंदुस्तान देखेगा कि ओखला और मुस्तफाबाद से जो है मुसलमानों ने शिफाउर रहमान को जिता के भेजा है, क्योंकि वो बेगुनाह था। क्योंकि धरना प्रदर्शन जो NRC का हो रहा था, शाहीन बाग पे जो हो रहा था, वो जो है ये माना जाएगा कि मुसलमान जो है ये धरना प्रदर्शन सही कर रहे थे अगर शिफाउर रहमान साहब जीतते हैं तो। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जीतेंगे।